इस सवाल को कई लोगों ने हमसे पूछा है कि इफ्तार की दुआ इफ्तार करने से पहले पढ़नी सुन्नत है या इफ्तारी करने के बाद पढ़ना सुन्नत है। तो उसका जवाब ये है कि इफ्तार करने की जो दुआ है वो इफ्तारी करने के बाद पढ़ना ये सुन्नत है। इफ्तारी आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और इफ्तारी कर लें, रोज़ा खोल लें। अब जो चीज़ें, जो नेमतें आपके दस्तरखान पर अल्लाह ने अता की है, उसको खाने के बाद लास्ट में आप इफ्तार की दुआ पढ़ें। इसलिए कि इफ्तार की दुआ में जो चीज़ें हैं, जो वर्ड हैं, वो सब पास्ट यानी माज़ी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये है कि आदमी उस काम को कर चुका होता है, तब जा कर के अगर वो दुआ पढ़ता है तब सही तौर पर वो दुआ सही होती है। इस सवाल को कई लोगों ने हमसे पूछा है कि इफ्तार की दुआ इफ्तार करने से पहले पढ़नी सुन्नत है या इफ्तारी करने के बाद पढ़ना सुन्नत है। तो उसका जवाब ये है कि इफ्तार करने की जो दुआ है वो इफ्तारी करने के बाद पढ़ना ये सुन्नत है। इफ्तारी आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और इफ्तारी कर लें, रोज़ा खोल लें। अब जो चीज़ें, जो नेमतें आपके दस्तरखान पर अल्लाह ने अता की है, उसको खाने के बाद लास्ट में आप इफ्तार की दुआ पढ़ें। इसलिए कि इफ्तार की दुआ में जो चीज़ें हैं, जो वर्ड हैं, वो सब पास्ट यानी माज़ी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये है कि आदमी उस काम को कर चुका होता है, तब जा कर के अगर वो दुआ पढ़ता है तब सही तौर पर वो दुआ सही होती है।